अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर गजल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गजल ऑफिशियल के नेम से। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस रिकॉर्ड करती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक वीडियो को रिकॉर्ड करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं AMH के बारे में। AMH कौन सा टेस्ट होता है, ये किस लिए किया जाता है, ये करना क्यों जरूरी होता है और इसको अगर किसी भी खातून का लो AMH लेवल हो तो हमें परेशान होने की जरूरत है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे कपल्स जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो हम फीमेल का एक AMH का खून का टेस्ट करवाते हैं। AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन्स एक अंडादानी का हार्मोन होता है जो हमें ये बताता है कि अंडे की क्वालिटी कैसी है, अंडा ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा, आया के एग मैच्योर हो रहा है या इमेच्योर होता है या वक्त पे रिलीज होता है या नहीं होता। AMH का टेस्ट करवाना हमारे लिए ये थोड़ी सी गाइडेंस होती है कि इस फीमेल खातून को कौन से इलाज की जरूरत है और इसका अगर दवाइयों से इलाज किया जाए तो ये दवाइयां किस हद तक इसको दी जा सकती हैं और हम दवाइयों की क्वालिटी के बारे में असेस कर सकते हैं। मैंने अपनी 12 वीडियो में ये बताया है कि एक खातून की एक बच्चादानी होती है, 2 फलोपियन ट्यूब्स होती हैं, 2 ओवरीज यानी अंडादानियां होती हैं। अंडादानियों के अंदर अंडे तब बनते हैं जब औरत अपनी माँ के पेट में होती है। ये तब ही डिसाइड हो जाता है कि एक खातून के अंदर अंडों की क्वालिटी कितनी है। अंडों की कोई भी क्वांटिटी हम रिजर्व नहीं कर सकते, ये एक कुदरती अमल होता है और ना तो अंडा अगर अंडे की क्वांटिटी खत्म हो जाए ना ही हम इसकी कोई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। AMH का टेस्ट हम अंडे की सलाहियत को देखने के लिए, अंडे की क्वालिटी को देखने के लिए ब्लड का एक टेस्ट करवाते हैं जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि फीमेल के अंदर अंडे की क्वालिटी क्या है। अब खातून हमारे से कई किस्म के सवाल करती हैं जिसमें एक सवाल ये है कि क्या AMH लेवल लो होने के ऊपर प्रेगनेंसी जो है वो नेचुरल कंसीव नहीं हो सकती। इसका जवाब ये है कि आपको लो AMH पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल पॉसिबल हो सकती है। सिर्फ हम करना ये होता है कि हम कुछ ऐसी मेडिसिन एडवाइस करते हैं जिससे एग की जो क्वालिटी होती है वो बेहतर हो जाती है और औरत जो है वो बिल्कुल मुकम्मल एक नॉर्मल तरीके से नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। दूसरा एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला कॉमन सा सवाल है कि औरत परेशान होकर हमसे ये सवाल करती है कि मेरा अगर AMH लेवल लो है तो क्या डॉक्टर साहिबा मैं IVF की तरफ जा सकती हूँ? क्या IVF ही ऐसी कंडीशन है जिससे मुझे प्रेगनेंसी हो सकती है? इसका जवाब नहीं है। आपको IVF की तरफ आने की जरूरत नहीं है। वो चंद एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस पर हम पेशेंट को IVF एडवाइस कर देते हैं। इसमें हम वक्तन फवक्तन आपको असेस करके अंडे की क्वालिटीज को स्कैन के जरिए देखते हुए आपको हम मुख्तलिफ से मुख्तलिफ दवाइयां एडवाइस कर सकते हैं और दवाइयों के ज़ेरे असर आप बिल्कुल प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से प्लान कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वो तमाम फीमेल पेशेंट्स जो इनफर्टिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और अब तो वो मायूस होना शुरू हो गई हैं और अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट्स हमारे पास कंप्लेन करते हैं कि हम इनफर्टिलिटी का 3 या 5 साल हो गए हैं, हम इलाज करवा रहे हैं, हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमें डॉक्टर ने ये बताया कि आपका AMH लेवल लो है तो डॉक्टर साहिबा मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो मेरा उन तमाम खवातीन के लिए ये एक मैसेज है कि आप लो AMH के बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। अंडादानियों का एक टेस्ट होता है जिसमें हम अंडे की सलाहियत देखते हैं, अंडे की क्वालिटी का बेहतर तौर पर हम अंदाजा लगा सकते हैं।
उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए मददगार साबित हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।